यूट्यूब चैनल दियो जीके ट्रिक्स में। तो दोस्तों हम यहाँ पर देख सकते हैं डेली शाम को 7 बजे, ठीक है। ये जीके की क्लास जो होती है डेली होती है, शाम को 7 बजे होती है। और आपके जो सिलेबस में आपकी हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, स्टैटिक, जीके वो सभी को मिलाकर ये 50 क्वेश्चनों का आपका टेस्ट डेली कराया जाता है। तो आप लोग डेली शाम को 7 बजे आप लोग जरूर जुड़िएगा। यहाँ पर देखो दिया गया पहला क्वेश्चन, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय शास्त्रीय नृत्य है। यहाँ पर जवाब देना है इनमें से कौन सा भारतीय शास्त्रीय नृत्य है। यहाँ पर आंसर जो बनेगा राइट इनमें से क्या हो जाएगा। चलिए सभी को जय हिंद, सभी को जय हिंद। तो देखिए यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो ऑप्शन यहाँ पर देखा जाए तो आप सभी का जवाब आ गया है डी नंबर, क्योंकि भाई भरतनाट्यम भी है, कुचिपुड़ी भी है और कथक भी है। मतलब ऑप्शन जो आपका डी वाला है यहाँ पर राइट हो जाएगा, डी नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है कपिल वस्तु कहां पर स्थित है। चलिए यहां पर जवाब देना है, आपसे कह रहा है जो कपिल वस्तु है ये कहां पर स्थित है। यहां पर आंसर बताइए भाई, जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। चलिए कपिल वस्तु कहां स्थित है। चलिए उत्तर प्रदेश में है, पश्चिम बंगाल में है, बिहार में है, नेपाल में है। तो आप कहेंगे सर नेपाल में है। कहां पर है? नेपाल, जिसका ऑप्शन है यहां पर आपका डी नंबर राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहां पर दिया गया है कि पालाधार रघु का संबंध किस वाद्य यंत्र से है। चलिए बताइए पालाधार रघु का जो संबंध है वो किस वाद्य यंत्र से है। यहां पर जो आपका आंसर है राइट इनमें से क्या हो जाएगा। चलिए दोस्तों यहां पर जवाब देना है, और दोस्तों याद रखिएगा यहां पर आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर मृदंगम से है। मृदंगम एक प्रकार की ढोलक होती है दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है। मृदंगम क्या है? एक प्रकार की ढोलक है। तो दोस्तों याद रखिए जिसमें 2 मुँह वाला आपका ढोलक होता है ना, वही होता है मृदंगम। ये आपके बजाते हैं पालाधार रघु। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहां पर दिया गया है आपके सामने क्वेश्चन है कि सशस्त्र वानिकी का राष्ट्रीय शोध केंद्र कहां पर अवस्थित है। तो चलिए बताइएगा कि सशस्त्र वानिकी का राष्ट्रीय शोध ये केंद्र जो आपका है ये कहां पर है दोस्तों। तो सशस्त्र वानिकी राष्ट्रीय शोध है आपके दोस्तों ऑप्शन बी आपके झांसी में। कहां पर है? आपके झांसी, इसका जो ऑप्शन है यहां पर जिसका आ रहा है बी नंबर बिल्कुल राइट हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है हमारे पर्यावरण में किस गैस का सबसे अधिक सांद्रण है। दोस्तों आप बताइएगा कि कौन सी गैस आपकी सबसे ज्यादा है आपके पर्यावरण में। तो आप कहेंगे सबसे ज्यादा तो सर जी यहाँ पर नाइट्रोजन है। तो आपका आंसर डी नंबर यहाँ पर राइट कर दिया जाए, है ना। तो इसको ऑप्शन मिलेगा आपका डी नंबर राइट होगा। 78 पॉइंट समथिंग आपका मिलेगा, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड आपका 0.03% आपकी रहती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर दिया गया है, कह रहा है निम्नलिखित में से किसने सुझाया था कि पृथ्वी का धुरी पर अवस्था बदलना जलवायु परिवर्तन के लिए एक कारक है। दोस्तों ये शब्द जो कहा था, ये नियम जो दिया था वो किसने सुझाया था। यहां पर जो आपका आंसर है दोस्तों 6 नंबर में, वो ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो दोस्तों ये है ऑप्शन नंबर आपका बी, याद रख लीजिएगा, ये है आपका मिलिटिन मिलान कोचिव। ये जो आपका आंसर है आपका बी नंबर राइट हो जाएगा। इन्होंने कहा था कि पृथ्वी का धुरी पर अवस्था बदलना एक जलवायु परिवर्तन के लिए एक कारक होती है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका बी नंबर राइट हो जाएगा। और आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, क्या कह रहा है, यहाँ पर कह रहा है निम्नलिखित में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है। चलिए किसकी तुलना मैकियावेली की प्रिंस में की जाती है। दोस्तों आपका आंसर जो आपका बनेगा यहाँ पर राइट क्या हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं आपका जो आंसर इनमें से क्या बनेगा। तो राइट आंसर की बात करते हैं तो कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है, कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है इसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है। ऑप्शन यहाँ पर बी नंबर राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, और आपसे क्वेश्चन कह रहा है भारतीय सिनेमा के विकास में योगदान के लिए निम्न में से किसके नाम पर फिल्म जगत का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार दिया जाता है। यहाँ पर देखिए आपका जो आंसर है यहाँ पर राइट क्या हो जाएगा। तो दोस्तों याद रखिए दादा साहब फाल्के, है ना, दादा साहब फाल्के दोस्तों याद रखिए फिल्मी क्षेत्र में है, और 1969 से यहाँ पर स्टार्टिंग हुई थी इस पुरस्कार को देने के लिए। यहाँ पर आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, और कह रहा है कि पंचायत चुनाव में अनुसूचित जातियों के लिए पदों का जो आरक्षण है ये किस राज्य में लागू नहीं होता है। दोस्तों बताइएगा कि जो पंचायत चुनाव होते हैं उनमें से जो अनुसूचित जाति होती है इनके पदों का जो आरक्षण है वो किस राज्य में लागू नहीं होता है। तो दोस्तों यहाँ पर बताइए क्या हो जाएगा। यहाँ पर जो आंसर है आपका सी नंबर है अरुणाचल प्रदेश। याद रखिए अरुणाचल प्रदेश में ये आरक्षण आपका लागू नहीं होता है। ऑप्शन लॉक करना है आपका सी नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है निम्न में से कौन सा राज्य जनसंख्या के हिसाब से सबसे बड़ा है। तो दोस्तों बताइएगा जनसंख्या के अकॉर्डिंग देखा जाए तो सबसे बड़ा राज्य इनमें से कौन सा है। तो सिंपल सी बात है, आप कहेंगे उत्तर प्रदेश एक महान राज्य है जहां पर सबसे ज्यादा जनसंख्या आपकी है। तो ऑप्शन बनेगा यहाँ पर सी नंबर है। और आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान कहां पर है। अभी अभी हमने पढ़ाया था, याद आया, राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान संस्थान कहां पर है।
चलिए बताइए, अभी हमने यहाँ पर इस चीज को जिक्र किया था, बताया भी था। राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान, ये है आपके झांसी में, याद आया ना, ये आपके झांसी में है, नोट करिएगा, ऑप्शन बी नंबर है राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित क्षेत्र इनमें से कौन सा है। चलिए भाई, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, है ना, जितने लोग यहाँ पर जुड़े हैं एक बार सभी लोग वीडियो को लाइक शेयर भाई कर दीजिएगा। जिन लोगों ने अभी तक लाइक नहीं किया एक बार देख लीजिएगा, है ना, सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिए, ठीक है। चलिए तो दोस्तों बताइएगा, भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित क्षेत्र, यहाँ पर दोस्तों जो लक्षद्वीप है ना, लक्षद्वीप, जो कि ऑप्शन है आपका सी नंबर है। और दोस्तों जनसंख्या कम होगी तो पढ़े लिखे जरूर होंगे, सबसे ज्यादा पढ़े लिखे भी आपको यहाँ पर देखा जाए तो यही आपको मिलते भी हैं। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, राज्य वित्त आयोग जो आपका है कैसा है। राज्य वित्त आयोग ये कैसा आपकी संस्था है। तो दोस्तों राज्य वित्त आयोग, इसका संविधान में जिक्र किया गया है, अर्थात ये संवैधानिक संस्था है। क्या है, ये एक संवैधानिक संस्था है। ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा, यहाँ पर सी नंबर है राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, आपसे कह रहा है कि 1 मई को किस रूप में मनाया जाता है। 1 मई को किस रूप में मनाया जाता है, यहाँ पर आंसर आपका राइट क्या हो जाएगा। दोस्तों 1 मई की बात किया है तो दोस्तों याद रखिएगा, 1 मई को मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस। क्या मनाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस मनाया जाता है। आपका आंसर भी हो जाएगा राइट। अगर पूछे अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाते हैं, तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं 8 मार्च को। कब मनाते हैं, 8 मार्च को मनाते हैं। वहीं पर विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। और वहीं पर स्वास्थ्य दिवस जो कि बहुत एमपी है, 7 अप्रैल को मनाया जाता है, विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। क्लियर हुआ, आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, इनमें से कौन सा वियतनाम की राजधानी है। वियतनाम की राजधानी पूछा गया है दोस्तों, जवाब देना है, क्या हो जाएगा। चलिए यहां पर देखिए, वियतनाम की राजधानी है हनोई। क्या है, हनोई, जो कि ऑप्शन बनेगा यहां पर भी नंबर है राइट हो जाएगा, हनोई हो जाएगा, हनोई। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक संगठन अर्थात यूनेस्को का मुख्यालय स्थित है। बताइएगा, यूनेस्को का मुख्यालय, हमने ये टॉपिक पढ़ा दिया है, आपको याद है ना, यूनेस्को वगैरह, मतलब जो भी ये टॉपिक है, अनुसंधान संगठन है, ये सब चीजें हमने पढ़ा दिया है। तो चलिए बताइएगा, यूनेस्को का मुख्यालय जो आपका है कहां पर है। तो दोस्तों ये कहां पर है, आपके पेरिस, जो कि आपके फ्रांस, जिसका आंसर आ रहा है यहाँ पर नंबर है राइट हो जाएगा दोस्तों, ये आपके कहां पर है, पेरिस में है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है पौध संरक्षण संगरोध एवं भंडारण निदेशालय जो अवस्थित है, ये कहां पर अवस्थित है। पौधों का जो संरक्षण है, उनका संगरोधक है, भंडारण है, ऐसा निदेशालय जो आपका है फरीदाबाद में है। कहां पर है, फरीदाबाद, इसका जो ऑप्शन है आपका सी नंबर है राइट हो जाएगा, फरीदाबाद में। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि महावीर स्वामी का जो जन्म हुआ ये कहां पर हुआ था। महावीर स्वामी का जो जन्म हुआ ये कहां पर हुआ था, क्वेश्चन नंबर 18 यहां पर लॉक किया जाए। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 की अगर बात करते हैं दोस्तों, यहां पर देखिए, यहां पर महावीर स्वामी का जन्म पूछा गया है। चलिए बताइए क्या कर दिया जाए, शुद्ध जगह बताइए, महावीर स्वामी का जन्म कहां हुआ था। चलिए दोस्तों यहाँ पर देखिए, वैशाली में हुआ था, है ना, याद रखिए, कुंडलग्राम, मतलब वैशाली गणतंत्र के कुंडलग्राम में हुआ था। तो यहाँ पर जब आपका दिया है कुंडलग्राम तो आप कुंडलग्राम कर दीजिए, वैसे आपका डायरेक्ट दिया है तो आप वैशाली भी कर सकते थे, लेकिन आपका यहाँ पर ये भी दे दिया गया है, क्या, यहाँ पर कुंडलग्राम भी दे दिया है, तो हम लोग कुंडलग्राम कह देंगे। तो वैसे आपका वैशाली के पास हुआ था, क्या, वैशाली के पास हुआ था, लेकिन जगह दे दिया है कुंडलग्राम, तो हम कुंडलग्राम कर देंगे। हमने आंसर यहाँ पर डी ही लगाया है ना, मतलब ए नंबर आपका है, लेकिन आपका अगर न होता तो आप लोग डी लगा सकते थे। चलिए आगे बढ़िएगा कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने किस शास्त्रीय नृत्य को पुनर्जीवित करके उसे केरल के अतिरिक्त बंगाल में भी लोकप्रिय बनाया। तो दोस्तों ये जो रविन्द्रनाथ टैगोर हैं, इन्होंने शास्त्रीय नृत्य को पुनर्जीवित किया है और उसे केरल के अतिरिक्त बंगाल में भी क्या किया है, लोकप्रिय बनाया है। तो दोस्तों यहाँ पर जो आपका आंसर है 19 नंबर में, वो ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो 19 को ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा, कथकली। क्या हो जाएगा, कथकली, इसका आंसर आपका बी नंबर है राइट हो जाएगा। और आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है पंचायती राज व्यवस्था अपनाई गई थी। पंचायती राज व्यवस्था अपनाई गई थी दोस्तों, यहां पर बताइएगा, तो आप कहेंगे लोकतंत्र की शक्तियों की विकेंद्रीकरण। याद रखिए, विकेंद्रीकरण का जो अर्थ है, ये आपका जो सपना था, ये गांधी जी का सपना था, है ना, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सपना ये गांधी जी का था दोस्तों, याद रखिए, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि सांची स्तूप का निर्माण करने वाले मौर्य राजा इनमें से कौन थे। सांची स्तूप का जो निर्माण करवाया, इनमें से किसने करवाया था। तो दोस्तों ये थे आपके अशोक। कौन है, अशोक ने सांची का जो स्तूप है उसका निर्माण कराया था, जो कि ऑप्शन डी हो जाएगा। और आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है, उज्जैन का प्राचीन नाम पूछा गया है। चलिए बताइएगा, उज्जैन का प्राचीन नाम इनमें से क्या है। नोट करिएगा, उज्जैन का प्राचीन नाम था अवंतिका। क्या नाम था, अवंतिका, जो कि ऑप्शन है यहाँ पर बी नंबर है राइट हो जाएगा, अवंतिका हो जाएगा। और आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है,
निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक तापन उत्पन्न करने में योगदान नहीं करता है? देखो नहीं शब्द आपसे लगा दिया है। ग्लोबल वार्मिंग में कौन सा है गैस जो जिम्मेदार नहीं है? चलिए देखिए 23 नंबर की अगर बात करते हैं दोस्तों, यहां पर देखिए, यहां पर दिया गया है मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प। सल्फर तथा नाइट्रोजन ऑक्साइड ये आपके ग्लोबल वार्मिंग में जिम्मेदार नहीं होते हैं। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि धारणीय विकास किसके उपयोग के संदर्भ में अंतर पीढ़ीगत संवेदनशीलता का विषय है? क्वेश्चन नंबर जो 24 है ये रट्टा मारने वाला है। ये दोस्तों दिया गया है प्राकृतिक संसाधन, मतलब धारणीय विकास किसके उपयोग के संदर्भ में अंतर पीढ़ीगत संवेदनशीलता, ये आपका है प्राकृतिक संसाधन। ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। और आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है भारत का उपग्रह प्रमोचन केंद्र कहां पर है? बताइए कि भारत का उपग्रह प्रमोचन जो केंद्र है ना, ये कहां पर है दोस्तों? यह हरिकोटा में है। याद रखिए हरिकोटा जो कि ऑप्शन है, इसलिए हरिकोटा ऑप्शन 2 बनेगा। यहां पर सी नंबर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को आइएगा। क्वेश्चन दिया गया है कि राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र कहां पर है? चलिए राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र जो आपका है कहां पर है दोस्तों? 26 नंबर को ऑप्शन देना है और 26 को ऑप्शन डी हो जाएगा। याद रखिए गाजियाबाद में। कहां पर है? गाजियाबाद। ऑप्शन डी नंबर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन अरे क्या हो गया, पढ़ाते पढ़ाते जुकाम हो गए क्या? देखो राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाते हैं? राष्ट्रीय हथकरघा दिवस जो मनाते हैं ये कब मनाते हैं? यहाँ पर आंसर दीजिएगा। तो यहाँ पर आंसर जो आपका सी नंबर है आपका 7 अगस्त। क्या हो जाएगा? 7 अगस्त इसका जो आंसर है यहाँ पर राइट हो जाएगा, 7 अगस्त हो जाएगा। अगला आपसे दिया गया है निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? निम्न में कौन सुमेलित नहीं है दोस्तों? 28 नंबर में त्रिपुरा की राजधानी अगरतला, मणिपुर की राजधानी इम्फाल, ये गलत दिया है ना। नागालैंड की कोहिमा और अरुणाचल प्रदेश की ईटानगर। तो ऑप्शन आपका हो जाएगा गलती यहाँ पर बी नंबर। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि भारत एक खोज पुस्तक के जो लेखक है वो आपके कौन? भारत एक खोज पुस्तक जो आपके अहमदनगर किला में जेल के कारावास के दौरान लिखी गई थी और इसके जो लेखक हैं वो आपके जवाहरलाल नेहरू हैं। ऑप्शन सी नंबर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि भारत में राष्ट्रपति का जो चुनाव किया जाता है वो किस प्रकार से किया जाता है? ये 3 क्वेश्चन हमने कल भी आपको पढ़ा दिया था, है ना। ये जो 3 क्वेश्चन है ये हमने आपको कल पढ़ाया था, आपको याद आ गया होगा, है ना। बताइए यहाँ पर जो आंसर है यहाँ पर राइट क्या हो जाएगा? जल्दी इस कमेंट करें। चलिए तो देखिए ऑप्शन यहाँ पर बनेगा कौन सा? एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा या अनुपातिक वाला हो जाएगा। बी नंबर है यहाँ पर बताइए। ए नंबर हो जाएगा, बी नंबर होगा या सी नंबर होगा? कल की क्लास नहीं लिया इसका मतलब है यहाँ पर याद रखिए एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव होता है। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, बी नंबर। ठीक है ना। यहाँ पर देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके यहाँ पर इतने हमने लिया था, लेकिन आज आपको थोड़ा सा यहाँ पर पढ़ना है जो शहर है और उनके उपनाम पढ़ना है। ठीक है, देखो दिया गया है आपसे कि उज्जैन जो कि मध्य प्रदेश में है इसे मंदिरों का शहर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसे मंदिरों का शहर कहा जाता है, याद रखिएगा। वहीं पर जो त्रिवेंद्रम है ये तिरुवनंतपुरम केरल में पड़ता है, इसे मूर्तियों का शहर और भारत का सदाबहार शहर कहते हैं। याद रखिएगा भारत का सदाबहार शहर जो कहते हैं या मूर्तियों का शहर, ये केरल में त्रिवेंद्रम को कहा जाता है। अगला है यहां पर उगते हुए सूर्य की भूमि, दोस्तों याद रखिएगा उगते हुए सूर्य की भूमि ये ईटानगर जो कि आपका अरुणाचल प्रदेश में है, याद रखिएगा। और अगला है स्टील सिटी ऑफ इंडिया। स्टील सिटी ऑफ इंडिया ये भिलाई जो कि आपकी छत्तीसगढ़ में आपकी है। मंदिरों का शहर किसे कहते हैं? तो मंदिरों का शहर दोस्तों दिसपुर जो कि आपकी असम में आपका है। घाटों का शहर वो आपकी वाराणसी वाला है। अगला दिया गया है यहाँ पर दोस्तों पर्ल सिटी या भारत का पर्ल हार्बर कहां पर है? तो भारत का पर्ल हार्बर ये आपका तूतीकोरिन है। कहां पर है? ये तूतीकोरिन आपका हो जाएगा। अगला है पूर्व वेनिस। पूर्व वेनिस है आपका अल्लापुझा जो कि आपकी केरल में पड़ता है। भगवान का बगीचा किसे कहते हैं? बताइएगा। भगवान का जो बगीचा है ये है दोस्तों आपका वायनाड जो कि आपके केरल में पड़ता है। वायनाड जिला जो कि आपके केरल में पड़ता है। और अगला है मसालों का शहर। दोस्तों मसालों का शहर कहा जाता है आपके कोझिकोड को जो कि आपके कालीकट केरल में आपका है। और अगला है केरल का प्रवेश द्वार या अरब सागर की रानी या मसालों का शहर। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं आपका जवाब हो जाएगा कोची या कोचीन जो कि आपके कहां पर है? आपके केरल में है। अगला है विशाखापट्टनम जो कि भाग्य का शहर। भाग्य का शहर जो कहा जाता है ये आपके विशाखापट्टनम जो कि आंध्र प्रदेश में आपका है ना। यहाँ पर जाएंगे आपके भाग्य बदल जाएंगे, आपको 2-2 नौकरी एक साथ मिल जाएंगी। ठीक है, नौकरी की बात कर रहे हैं और कुछ नहीं बोल रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़िए। क्वेश्चन दिया गया है झींगे का शहर या भारत का दूसरा बारदोली।
दोस्तों झींगे का शहर या भारत का दूसरा बारदोली है, ये है दोस्तों याद रखिए आपका भीमावरम, जो कि आंध्र प्रदेश में पड़ता है। आंध्र प्रदेश का सिल्क सिटी ये आपका है आंध्र प्रदेश में दोस्तों, और आंध्र प्रदेश में कहां पर है तो धर्मावरम आपका हो जाएगा। वहीं पर दिया है लाइम सिटी, ये आपको पढ़ना नहीं, जो आपका जरूरी वो हम आपको पढ़ाएंगे। विजय स्थान कहां पर है, विजयवाड़ा में है, ठीक है। अगला है संस्कृति शहर, संस्कृति शहर ये दोस्तों आपका है राजमुंदरी हो जाएगा। भारत की आध्यात्मिक राजधानी कौन है, तो भारत की आध्यात्मिक राजधानी है तिरुपति, जो कि आपके आंध्र प्रदेश में है। अगला दोस्तों दिया है आंध्र ऊटी आपके मदनापल में है। भारत का पावर हब, भारत का पावर हब जो आपका है वो कोरबा, जो कि आपके छत्तीसगढ़ में है। झीलों का शहर कौन सा है, तो भारत में झीलों का शहर आपका है ये आपका श्रीनगर, जो कि जम्मू कश्मीर में है। लीची का शहर कौन है, तो सबसे ज्यादा लीची जो होती है वो आपके मुजफ्फरपुर, जो कि आपके बिहार में है ना। यहां पर अगला दिया गया है नालंदा, जो कि ज्ञान की भूमि कौन है, याद रखिए ज्ञान की भूमि है नालंदा, क्या है नालंदा हो जाएगा। और अगला है बटर सिटी, बटर सिटी है आपका गुजरात में जो बारदोली है। ग्रीन सिटी दोस्तों आपका गांधीनगर, जो कि आपके गुजरात में है। भारत का बोस्टन या भारत का मैनचेस्टर, दोस्तों भारत का बोस्टन या भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद गुजरात में आपका है। वहीं पर दिया गया है अगला, कह रहा है मिलेनियम सिटी, ये आपके गुरुग्राम में है। और अगला है बुनकरों का शहर, बुनकरों का जो शहर है ये पानीपत है, क्या है पानीपत हो जाएगा। अगला है दोस्तों टेम्पल सिटी ऑफ इंडिया, टेम्पल सिटी ऑफ इंडिया ये आपके भुवनेश्वर, जो कि आपके उड़ीसा में है। अगला आपसे दिया गया है सिल्वर सिटी, चलिए यहां पर दिया है सिल्वर सिटी दोस्तों आपके कहां पर है, तो आपके कटक, जो कि आपके उड़ीसा में है, कटक जो कि उड़ीसा में है। और अगला है ट्विन सिटी, ट्विन सिटी दोस्तों जुड़वा शहर, क्या जुड़वा शहर कहा जाता है, ये आपके सिकंदराबाद और आपके हैदराबाद को कहा जाता है ट्विन सिटी, अर्थात जुड़वा शहर कहा जाता है। गेटवे ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया, गेटवे ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया दिया है, गेटवे ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया ये दोस्तों आपका गुवाहाटी है। वहीं पर रैलियों का शहर, यहाँ पर बहुत रैलियां होती हैं, है ना, यहाँ पर बहुत रैलियां होती हैं आपकी, कहां पर नई दिल्ली में होती हैं। शाही शहर कौन सा है, पटियाला है। गोल्डन सिटी कौन है, तो गोल्डन सिटी है आपका अमृतसर, जो कि आपके पंजाब में है। अब बगीचों का शहर दोस्तों, बगीचों का शहर तो बहुत होता है, लखनऊ को बोल देते हैं, है ना, यहाँ पर आपका बगीचों का शहर कपूरथला की बोला गया है। और अगला आपसे दिया गया है पावर हब सिटी आपका मंडी हो जाएगा। अगला दिया गया झीलों का शहर, दोस्तों अभी झीलों का शहर एक आपका आया था कौन सा, सबसे पहले उसको प्राथमिकता देना है ना, उत्तराखंड वाले को, फिर इसके बाद यहाँ पर भोपाल में देना है। मिनी मुंबई कौन सा है, दोस्तों मिनी मुंबई ये है आपका कौन, इंदौर हो जाएगा, इंदौर हो जाएगा। जैसे एक व्यक्ति के नाम हो जाते हैं, है ना, एक व्यक्ति के नाम भी तो हो जाते हैं, कभी कभी देखा है कि नहीं, एक व्यक्ति के नाम राम होगा तो उसको सोन कभी कह देते हैं, वैसे यहाँ भी होता है। सोया प्रदेश कहते हैं, तो सोया प्रदेश कहते हैं आपके मध्य प्रदेश में। झीलों का शहर देखो यहाँ पर हो गया आपका नैनीताल या उत्तराखंड। अब हमने बताया ऑप्शन के अनुसार इनको सही किया जाता है, क्योंकि एक गाँव को कई प्रकार से लोग बुला सकते हैं। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया पर्वतों की रानी, जो कि पूछा गया था पिछली बार भी दोस्तों, पर्वतों की रानी कहा जाता है मंसूरी को, जो कि उत्तराखंड में है। पूर्व का पेरिस किसे कहते हैं, पेरिस, पूर्व का पेरिस जो कहते हैं वो किसे कहते हैं, तो पूर्व का पेरिस कहा जाता है आपकी पौंडीचेरी, जो कि पुदुचेरी हो जाएगा। अगला है भारत का स्कॉटलैंड किसे कहते हैं, तो भारत का स्कॉटलैंड कहा जाता है कुर्ग, जो कि आपके कर्नाटक में है, कुर्ग जो कि कर्नाटक में है। अगला है भारत की कोयला राजधानी, दोस्तों ये बताइएगा भारत की कोयला राजधानी कौन सी है, तो भारत की कोयला राजधानी है धनबाद, जो कि झारखंड में है, ठीक है। अगला दिया गया है कि भारत का पिट्सबर्ग अर्थात स्टील सिटी ऑफ इंडिया, स्टील सिटी ऑफ इंडिया ये जमशेदपुर, जो कि आपके झारखंड में है। अगला आपसे यहाँ पर दिया गया है, कह रहा आपसे भारत का पिट्सबर्ग हो गया। अगला दिया गया है कि पूर्व का स्कॉटलैंड किसे कहा जाता है, यहाँ पर दिया है पूर्व का स्कॉटलैंड कहते हैं शिलांग, जो कि आपके मेघालय में है। भारत का चाय का शहर कहते हैं डिब्रूगढ़, जो कि आपके असम में है। भारत का रेशम का शहर कहते हैं भागलपुर, जो कि आपके बिहार में है। और अगला है मैंगो सिटी या आमों का शहर, दोस्तों मैंगो सिटी या आमों का शहर ये होता है मालदा, जो कि आपके पश्चिम बंगाल है, ठीक है। और अगला है पहाड़ियों की रानी, पहाड़ियों की रानी ये आपके दार्जिलिंग, जो कि पश्चिम बंगाल में है। महलों का शहर और डायमंड हर्बल ये आपके कोलकाता में है। ब्लैक डायमंड की भूमि कौन सी है, तो ब्लैक डायमंड की भूमि है आसनसोल, जो कि पश्चिम बंगाल में है। ब्लू सिटी और सन सिटी ये आपके जोधपुर राजस्थान में है। अगला है भारत का पेरिस, है ना, और गुलाबी शहर, तो ये है दोस्तों आपका जयपुर, कौन हो जाएगा, जयपुर हो जाएगा। और अगला है कि जैसलमेर, दोस्तों भारत की स्वर्ण नगरी, भारत की स्वर्ण नगरी ये है आपका जैसलमेर, जो कि आपके राजस्थान में है। भारत का स्विट्जरलैंड किसे कहते हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया था। चलिए, तो भारत का जो स्विट्जरलैंड है वो आपके दोस्तों कश्मीर को कहा जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। स्पेस सिटी भारत का गार्डन सिटी, भारत की सिलिकॉन सिटी, साइंस सिटी ये कहा जाता है बेंगलोर, जो कि आपकी कर्नाटक है, ठीक है। और यहां पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। यहां पर देखिए अगला पॉइंट आपसे दिया है ऑरेंज सिटी।
यहाँ पर ऑरेंज सिटी कौन सी है, तो आपकी नागपुर है दोस्तों, याद रखिए। 7 टापुओं का नगर या भारत का हॉलीवुड। दोस्तों ये बताइएगा कि जो भारत का हॉलीवुड है, भारत का जो हॉलीवुड है ये कौन है, आपका मुंबई है। कौन है, मुंबई हो जाएगा। दक्खन की रानी किसे कहा जाता है, पुणे को कहा जाता है। अंतरिक्ष का शहर है ये आपके बेंगलुरु को कहा जाता है। और अगला है पहलवानों का शहर। दोस्तों पहलवानों का शहर जो कहते हैं वो किसे कहते हैं, कोल्हापुर दोस्तों, जो कि आपके महाराष्ट्र में है, ठीक है। और अगला है सूती वस्त्रों की राजधानी। सूती वस्त्रों की राजधानी कौन सी है, ये आपकी मुंबई है। कौन सी है, मुंबई है। अगला है दुनिया का चमड़ा शहर या उत्तर भारत का मैनचेस्टर। दुनिया का चमड़ा का शहर या उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है आपकी कानपुर, जो कि उत्तर प्रदेश है, यहाँ पर हो जाएगा। अगला दिया गया है ताज का शहर या पेठा नगरी। तो ताज का शहर या पेठा नगरी कहते हैं आपके आगरा, जो कि उत्तर प्रदेश में है। अगला है ईश्वर का वास या प्रधानमंत्रियों का शहर या संगम सिटी। देखिए भैया, ईश्वर का वास बोलते हैं, प्रधानमंत्रियों का शहर भी कहते हैं, और संगम सिटी कहते हैं ये आपका प्रयागराज, जो कि आपका इलाहाबाद हो जाएगा। अगला आपसे दिया गया है, कह रहा है आपसे मंदिरों एवं घाटों का नगर। दोस्तों मंदिरों और घाटों का नगर जो आपका है वो है आपका कौन सा है, वाराणसी हो जाएगा। नवाबों का शहर कौन सा है, तो आपका लखनऊ हो जाएगा। खुशबुओं का शहर कौन है, तीर्थ नगरी आपकी कन्नौज में हो जाएगा। सुरमा नगरी बोलते हैं आपके बरेली को, जो कि जानते हैं आप लोग। ताला नगरी बोलते हैं अलीगढ़ को बोलते हैं, ठीक है ना, ये यूपी जीके में आपको पढ़ाया गया है। अगला दिया गया है एनसीआर राजधानी क्षेत्र जो वो आपका नोएडा है। अगला भारत का डेट्राइट किसे कहते हैं, तो भारत के डेट्राइट कहते हैं पीतमपुरा को, ठीक है। कर्नाटक का रत्न कहा जाता है, मैसूर को कहा जाता है। धान की डलिया किसे कहते हैं, चलिए धान की डलिया ये छत्तीसगढ़ को कहा जाता है। त्योहारों का नगर आपका मदुरै हो जाएगा। और स्पेत की राधा इस्पात नगरी आपकी जमशेदपुर को कहा जाता है, जमशेदपुर को, ठीक है। तो भैया एक बार इसको जरूर देख लीजिएगा, हम आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड करा देंगे, वैसे आपको वीडियो में आपको जरूर देखना है। एक बार इसको और देख लीजिएगा, ठीक है। आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, देव जीके ट्रिक्स हमारे टेलीग्राम है, वहां से आप लोग जुड़ सकते हैं। यहाँ पर लिंक भी दे दी जाती है। कुछ आईएमपी जैसे आपके नोट्स वगैरह होती है, इस प्रकार की चीजें हम आपको प्रोवाइड भी करा देते हैं। मॉडल पेपर की एक पीडीएफ डाल देते हैं ताकि मैथ, यहाँ पर रीजनिंग है ना, ये सब चीज आप लोग सॉल्व कर सकते हैं।